हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीष बिठले। तो बात करते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो किस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो आज हम, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, 10 क्वेश्चन हमने हल किए थे और आज हम 10 क्वेश्चन हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था कमेंट्स करने के लिए, आपके अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट करना था आपको इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन दिया है 1/8 धन 1/8 पर 8 का वर्ग धन 1/8 पर 3 की घात और 1/8 पर 4 की घात और 1/8 पर 5 की घात। तो इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं तो किस प्रकार से हमको इनको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, तो देखेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, किस प्रकार का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि दशमलव के 3 अंकों तक हमको इसमें काट करके उत्तर ले आना है। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि प्रश्न में ये प्रश्न किस चैप्टर का है, कैसे इसको समझेंगे। चलिए, तो देखते हैं, यहां पर देख पा रहे होंगे आप 1/8 है, 1/8 गुणा 1। ठीक है, वैसे ही यहां पर दिया है कि 1/8 गुणा 1/8, अगर हम इसको लिखेंगे तो इसी प्रकार से हम लिख देंगे। मतलब क्या हो रहा है कि 1/8 से पूरी जो संख्याएं हैं, पूरे जो भिन्न है, इनमें क्या हो रहा है, 1/8 से गुणा हो रहा है। बिल्कुल समझ गए होंगे कि जब भी ये क्वेश्चन किसका है, ये कौन सी श्रेणी का क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है। कौन सी श्रेणी का, गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो इसमें हम प्रथम पद देखेंगे। प्रथम पद बराबर क्या होता है, ए बराबर हम जिसको डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, और ए का मान क्या हो जाएगा, 1/8। यहां प्रथम पद क्या होगा, 1/8, जिसको हम प्रथम पद ए से डिनोट करते हैं। फिर बढ़ते गुणोत्तर श्रेणी है ये। गुणोत्तर श्रेणी में किससे गुणा हो रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने बताया कि इसे 1/8 से जब हम गुणा करते हैं तो इसमें क्या होगा, गुणोत्तर कितना होगा, 1/8। और जो एक गुणोत्तर डिफरेंस होता है इसी को हम लेते हैं r से। ठीक, तो एक आपने एक सूत्र पढ़ा होगा बहुत ही पहले, अब देखते हैं वो सूत्र क्या है। तो सूत्र है हमारा कि a/1 - r, इस सूत्र के माध्यम से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा हमारा क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन अगर ये आप सूत्र याद रखते हैं तो इससे हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो a बराबर कितना है, 1/8। a बराबर 1/8। फिर 1 - r बराबर कितना है, 1/8। फिर से बिल्कुल बेसिक मेथड्स पे आ जाइए। क्या करना पड़ेगा, गुणा कर दीजिए, 1/8 बटे 8 में से 1 गया 7 और 7/8। 7/8 अब दिख रहा है, 8 से 8 को ये काट दीजिए, बच गया कितना, 1/7। 1/7 आ गया। अब बोला है प्रश्न में कि दशमलव के 3 अंकों तक इसको निकाल करके ले आइए। दशमलव के 3 अंकों तक हम काट देते हैं, 1/7 को काटिए, 1/7 को, तो भाग नहीं जा रहा, 0 उतार लीजिए, दशमलव उतार लीजिए, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ 10 में भाग देंगे, एक बार में चला गया भाग। फिर उसके बाद हो गया, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 बचा हुआ, फिर उतार लीजिए 0, फिर कितना हो जाएगा हमारा 30। 30 को हम भाग देंगे 7 से, तो 7 × 28, बचा कितना, 2, फिर से 0 उतार लीजिए, फिर से भाग देंगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14। तो हम दशमलव के 3 अंकों तक इस प्रकार से निकाल करके ले आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने देखा होगा कि हमने जो लास्ट क्लास में हमने एक प्रश्न दिया था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न जो 2011 के एग्जाम में आए हुए हैं, जो पेडागोजी के, मैथ्स की पेडागोजी के हैं।
अगर आपको ये गणित समझ नहीं आया हो तो फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए मैथ्स पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले एक क्वेश्चन और था कि 4 लीटर 450 मिलीलीटर को जोड़िए। बिल्कुल व्यवहारिक गणित है। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? मैंने आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन करवाया था लास्ट क्लास में। आपने देखा होगा कि हम कभी भी जो डिजिट्स होती है उनके जो मात्रक होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक मात्रक में लाने के बाद ही उसको जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर दें या फिर मिलीलीटर को हम लीटर में चेंज कर दें। तो इसकी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे देखते हैं हम लीटर को किस में चेंज करना है, मिलीलीटर में चेंज करना है। मिलीलीटर में जब हमको चेंज करना होता है तो क्या करेंगे, लीटर के साथ मिली का हम गुणा करेंगे। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 1000 से हम क्या कर देंगे, यहां पर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4000 मिलीलीटर। ठीक, इस प्रकार से करेंगे। अब 4000 जो मिलीलीटर आ गया और हमारे पास पहले से दिया है 450 मिलीलीटर, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। और ये भी क्या था, मिलीलीटर। ठीक, जोड़ दीजिए। 0 में 0 जोड़ेंगे 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 4 और ये 4, 4450 मिलीलीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर 4450 मिलीलीटर को आपको लीटर में चेंज करने के लिए बोला जाए तो फिर क्या करेंगे आप, लीटर में चेंज करने के लिए इसमें 1000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो और भाग देने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं दोस्तों आपको। आप जितने जीरो देख रहे हैं नीचे, यहां से उतनी संख्या गिनिए और यहां दशमलव लगा दीजिए उसके बाद। ठीक है, ये भाग आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो कितने जीरो है, 1 2 3, उसी प्रकार से 1 2 3 यहां लग जाएगा दशमलव, तो ये आ जाएगा उत्तर 4.450 मिलीलीटर। ये किस में चेंज कर दिए हमने, लीटर में, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। समझ गए होंगे, आशा करता हूं बहुत ही शानदार तरीका लगा होगा आपको इस प्रश्न का। चलिए 12वां प्रश्न सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है पिछली प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। तो गणित शिक्षण की मुख्य विधि है, गणित तीसरा आगमन निगमन विधि, चौथा ये सभी। चलिए देखते हैं, कभी भी बाल विकास और पेडागोजी के क्वेश्चंस इतना कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स, तो हम उनको ऑप्शन को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है। गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, दूसरा है प्रदर्शन विधि, तीसरा है आगमन निगमन विधि और ये सभी। तो बता दें कि व्याख्यान विधि होती क्या है। अगर हम व्याख्यान करके किसी भी गणित को सीधे सीधे बता दें, सीधे सीधे डिस्क्राइब करके दिखा दें, तो वो क्या होगा, बच्चा सीख पाएगा क्या, बताइए। ठीक, हो सकता है, यहां हम श्योर नहीं कर सकते, हो सकता है, ये कह सकते हैं कि हो सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में हम बोर्ड पर सीधे डिस्क्राइब करके लिख देते हैं और कुछ बताते नहीं है।
इतना है प्रदर्शन विधि के अंतर्गत। आगमन निगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि जो आगमन विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि हम पहले उदाहरण देते हैं और फिर नियम की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी गणित को हम जब समझते हैं तो उदाहरण देते हैं और उसके नियम की तरफ बढ़ते हैं। फिर निगमन विधि जिसमें नियम से उदाहरण की ओर। नियम बताए उसके बाद उदाहरण को समझा दिए, ठीक। और ये सभी तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? किस प्रकार से आप कौन सी गणित की शिक्षण की मुख्य विधि कहलाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि हम उदाहरण से नियम की ओर या नियम से उदाहरण की ओर बढ़ेंगे, मतलब आगमन निगमन विधि। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखा होगा आपने। चलिए अगला प्रश्न 13वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से तर्क प्रधान विधि है। मतलब तर्क प्रधान विधि मतलब कि सबसे ज्यादा आपको तर्क किसमें करने की आवश्यकता पड़ती है? तो पहला ऑप्शन है खोज विधि, दूसरा ऑप्शन है आगमन विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि और विश्लेषण विधि। सभी के बारे में बात करते हैं। खोज विधि मतलब जो अपन ने डिस्कवर किया कुछ और उसको जैसा का वैसे ही रख दिया, उस पर कोई विश्लेषण नहीं किया, ठीक है। आगमन विधि मतलब हमने उदाहरण दे दिया, उदाहरण से हम नियम की तरफ बढ़ गए, ठीक है। और व्याख्यान विधि में हमने किसी भी चीज को पूरा का पूरा जैसा का वैसा डिस्क्राइब करके बता दिया। और उसके बाद विश्लेषण विधि क्या होती है? जिसमें हमने डिस्क्राइब किया, खोज किया, किसी नियम से उदाहरण की तरफ बढ़े या उदाहरण से नियम की तरफ बढ़े और उसके बाद उस पर व्याख्यान किया और व्याख्यान करने के बाद उसमें तर्क वितर्क लगाया कि क्या ये सही है, गलत है, कि ये ऐसे ही होगा या इससे और कुछ होगा। मतलब हर पहलू पर हमने चर्चा की। तो पूछा है क्वेश्चन में कि तर्क प्रधान विधि कौन सी है? मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण विधि। अगला क्वेश्चन 14वें नंबर का क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है कि अंकगणित शिक्षण का महत्व है। जो अंकगणित शिक्षण क्यों आवश्यक है, उसका महत्व क्या है आपको बताना है। तो घरेलू कार्य मतलब जैसे हम घरेलू कार्य में कुछ चीनी ला दीजिए, 1 किलो चीनी या दूध या तेल, इस प्रकार के घरेलू कार्य हेतु। मजदूरी व व्यवसाय हेतु, दूसरा मजदूरी, अगर हम कहीं मजदूर हैं, व्यवसाय कर रहे हैं या व्यापारी हैं तो उस कंडीशन में हम गणित का उपयोग करते हैं, ये भी हो सकता है। फिर व्यवहारिक उपयोग हेतु, व्यवहारिक उपयोग में मतलब जैसे 1 किलो दाल है, 1 किलो दाल में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के मतलब व्यवहारिक उपयोग। और ये सभी तो बता दें दोस्तों कि सारे ही ऑप्शन इसमें क्या होंगे? सही होंगे। मतलब राइट आंसर क्या होगा? ये सभी। कि हम जो अंकगणित है, अंकगणित का उपयोग एक तो घरेलू कार्य में भी करते हैं, व्यवसाय में भी करते हैं, मजदूरी वाले वर्क में भी करते हैं और व्यवहारिक रूप से भी इसका उपयोग हम करते हैं। गणित के बिना जो हमारा दिनचर्या है वो इनकम्प्लीट सी नजर आती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है। मतलब हम शिक्षण किसी संस्था में हम शिक्षण दे रहे हैं, शिक्षण देते हम मतलब उसका लास्ट चरण कौन सा होगा, शिक्षण प्रक्रिया का लास्ट चरण कौन सा होगा वो आपको बताना है। पहला मूल्यांकन होगा। हो सकता है कि हम सबसे पहले पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, उसके बाद उन्हें पढ़ने कहते हैं और फिर उसके बाद मूल्यांकन लेते हैं। फिर अधिगम मतलब लर्निंग मतलब सीखना, कि मतलब बच्चा पढ़ा सीखा, ठीक, ये होगा। फिर तीसरा है उद्देश्य, मतलब उसका कोई ऑब्जेक्ट, ठीक। शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण पूछा है तो ऑब्जेक्ट तो पहला चरण होगा, ठीक है। बच्चा उद्देश्य तैयार करेगा, फिर उसके बाद अनुदेशवाद,
तो इनमें क्या होगा राइट आंसर कि आखिरी चरण पूछा है। सबसे पहली बात हमको प्रश्न में क्या पकड़ना है कि आखिरी चरण। तो आखिरी चरण क्या होगा कि पहले मूल्यांकन होगा, मतलब आखिरी चरण क्या होगा, मूल्यांकन होगा, जिसमें पहले बच्चे को पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरफ अग्रसर कराया जाएगा और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वें नंबर का प्रश्न देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा है। तो अगला प्रश्न है कि गणित को कहा जाता है, गणित को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों का दुश्मन। जो विद्यार्थी कमजोर होते हैं गणित उनको दुश्मन जैसे लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे, जो विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं उनको गणित दुश्मन जैसी लगती है। फिर शक्तिशालियों की शक्ति मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो बलवान है, जो शक्तिशाली, वही गणित पढ़ सकता है क्या, नहीं, बिल्कुल दोनों के प्रकार के, जो वीक है स्टूडेंट या जो शक्तिशाली है, वो दोनों प्रकार के स्टूडेंट क्या पढ़ सकते हैं, गणित पढ़ सकते हैं। मन की आत्मा मतलब सपना, गणित एक सपना है क्या, नहीं। ठीक है, और मस्तिष्क का विकास, बिल्कुल मस्तिष्क की जो संपूर्ण संक्रिया है, संपूर्ण व्यायाम है, मस्तिष्क का जितना भी विकास होता है किसके माध्यम से होता है, गणित के माध्यम से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क का विकास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। किस प्रकार के होते हैं गणित के नियम और निष्कर्ष। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए देख पा रहे होंगे कि वस्तुनिष्ठ। दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक। तीसरा दोनों, और चौथा है कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि गणित के नियम और निष्कर्ष किस प्रकार के होते हैं, आपको ये बताना है। तो गणित के नियम और निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ होते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव होते हैं क्या, नहीं होते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक मतलब कि जिसको संपूर्णता सिद्ध किया जाता है, सार्वभौमिक। ठीक, और ये दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि गणित के जो नियम होते हैं, एक ये क्या होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के होंगे, सार्वभौमिक भी होंगे और वस्तुनिष्ठ दोनों होंगे। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 18वें नंबर का प्रश्न है। चलिए प्रश्न क्या बोलते हैं 18वें नंबर का देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित, राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम है। तो राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम, इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। उत्तराखंड का नाम था, देहरादून का नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म में क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये होता है इसका पूरा नाम कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न 19वां प्रश्न देखते हैं कि श्रव्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, बताना है क्या है श्रव्य सामग्री। टीवी, दूसरा है ग्रामोफोन, तीसरा सैंपट, चौथा खिलौना। चलिए बात करते हैं कि श्रव्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री कौन सी है। टीवी, टीवी हम देखते भी हैं और क्या करते हैं, सुनते भी है, तो ये दृश्य और श्रव्य सामग्री है। बात करते हैं ग्रामोफोन, ग्रामोफोन हम केवल सुनते हैं। श्यामपट्ट की बात करते हैं, श्यामपट्ट पर हम देखते हैं, ठीक है, केवल ये दृश्य सामग्री है। और खिलौना जिससे हम खेलते हैं उसको देखते हैं। कई खिलौने ऐसे होते हैं जो साउंड भी करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामोफोन होगा, जिसको हम सुनते हैं। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है कि मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया है, मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया है चिन्हित करना। मतलब आप किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो किस प्रकार से आप मूल्यांकन करते हैं ये आपको इसमें बताना है। तो मूल्यांकन करते टाइम चिन्हित करना हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा निर्णय लेना, बिल्कुल ये भी हो सकता है। आप किस चेक करते करते चिन्ह लगा देते हैं, फिर उस पर निर्णय लेते हैं कि हाँ ये सही है या गलत है। फिर भूल खोजना, फिर हम खोजते हैं कि बच्चे ने कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दिया है, तो उसके बारे में खोजते हैं, ठीक है। कोई नियम लिखा है, कोई सूत्र लिखा है, उसमें हम उसके भूल को खोजते हैं और ये सभी। तो हम सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं कि सबसे पहले हम किसी भी बच्चे का जब मूल्यांकन करते हैं तो सबसे पहले चिन्हित करते हैं, फिर उसके बाद निर्णय लेते हैं और उसकी भूलों को खोजते हैं, ठीक। तो ये इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और ER अचीवर्स अकेडमी बिटले सब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।